संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और लेखक जावेद अख्तर के बीच काफी समय से मानहानि का केस चल रहा था, लेकिन अब इस मामले में सुलह हो गई है। आइए जानते हैं मामला क्या है। जावेद अख्तर ने एक्ट्रेस कंगना पर मानहानि का केस किया था क्योंकि उन्होंने राइटर के खिलाफ एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कह दी थी। करीब 4 सालों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा, लेकिन फिर आपसी बातचीत और सुलह के बाद दोनों ने अपने इस कानूनी लड़ाई को खत्म कर लिया है। मगर अब इस पूरे वाकये पर राइटर की पत्नी एक्ट्रेस शबाना आजमी ने खुलासा किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शबाना आजमी ने फरवरी में खत्म हुए इस केस से जुड़ी एक रोचक बात सामने रखी है। शबाना आजमी ने बताया कि जावेद अख्तर और कंगना रनौत का ये समझौता पूरी तरह से आपसी नहीं था। शबाना आजमी ने खुलासा किया है कि जावेद अख्तर ने कंगना से मुआवजे के बदले लिखित में माफी की मांग की थी। उन्होंने इसे जावेद अख्तर और उनके वकील जय भारद्वाज की जीत बताया। शबाना ने आगे ये भी कहा कि इस पूरे मामले को जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया वो उससे थोड़ी परेशान थी। जिस तरह मीडिया ने राइटर और एक्टर की इस सुलह को आपसी समझौता बताया वो उससे खुश नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि जावेद अख्तर का मकसद सिर्फ कंगना से लिखित में माफी की मांग थी, जिसके कारण ये केस पूरे 4.5 साल चला था। दरअसल कंगना रनौत और जावेद अख्तर की ये लड़ाई साल 2016 में उनकी एक मीटिंग को लेकर थी, जब उस दौरान एक्ट्रेस और ऋतिक रोशन के कुछ ईमेल सुर्खियों में बने हुए थे। कंगना ने एक्टर पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे। उस दौरान जावेद अख्तर ने रोशन परिवार के करीबी दोस्त होने के नाते कंगना को समझाने की कोशिश की और अपने घर पर बुलाया था। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने कंगना से कहा था कि वो इस पूरे मामले में ऋतिक से माफी मांग ले। हालांकि कंगना ने इस मीटिंग का खुलासा उस दौरान कभी नहीं किया था, लेकिन साल 2020 में जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी, तब एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस मामले को सभी के सामने रखा था। तब एक्ट्रेस की बातें सुनकर जावेद अख्तर को काफी गुस्सा आया था, जिसके बाद उन्होंने कंगना पर मानहानि का केस कर दिया था। करीब 4 साल इस केस के चलने के बाद दोनों ने आपसी सुलह की बात सामने रखी थी, जिसके बाद 28 फरवरी 2025 को दोनों के बीच सुलह हो गई थी। आईपीएल 2025 की समाप्ति के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। इस दौरे पर भारत को मेजबान टीम के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कप्तान रोहित इस टेस्ट सीरीज से बाहर रह सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि रोहित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड दौरे का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि सूत्रों ने ये भी कहा कि विराट कोहली के टेस्ट में अपनी जगह बरकरार रखने की पूरी संभावना है। कोहली भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। बता दें कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के चलते टीम इंडिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवा दी थी। साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में फाइनल की रेस से भी बाहर हो गई थी। उस सीरीज में रोहित शर्मा 5 पारियों में 6.20 की औसत से सिर्फ 31 रन बना सके थे। खराब फॉर्म के चलते कप्तान रोहित ने सिडनी टेस्ट से बाहर रहने का फैसला किया था। सिडनी टेस्ट के दौरान रोहित शर्मा ने ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स से बात की थी। इस दौरान रोहित ने साफ कर दिया था कि वो अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। रोहित ने कहा था, मैं जल्द रिटायर नहीं होने वाला हूं। मैंने सिर्फ इसलिए इस मुकाबले से हटने का फैसला किया क्योंकि रन नहीं बन रहे थे। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और कमबैक करूंगा। अभी रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि 5 महीने बाद भी रन नहीं बनेंगे। हिटमैन ने कहा था कि मैंने इस टेस्ट से हटने का फैसला किया है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये रिटायरमेंट या फॉर्मेट से दूर जाने का फैसला नहीं है। माइक, पेन या लैपटॉप वाला कोई भी व्यक्ति क्या लिखता है या बोलता है, उससे हमारा लाइफ चेंज नहीं होती है। हमने इतने साल से ये गेम खेला है। ये लोग नहीं फैसला कर सकते कि हम कब रिटायर हों या हम कब नहीं खेलें।
सेंसिबल आदमी हूँ, मैच्योर आदमी हूँ, 2 बच्चों का बाप, तो मेरे पास थोड़ा सा दिमाग है कि लाइफ में क्या करना चाहिए।